सो वेलकम बैक गाइस हम उसी जगह से बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं जिस जगह हमने छोड़ा था। यहाँ पे देखा जाए कि हमने एक बॉयलर प्लेट पिछली वीडियो में बनाई थी और बॉयलर प्लेट में हमने टाइटल का टैग यूज किया था। टैग बेसिकली क्या होता है मैं इसको फिर एक दफा डिफाइन कर देता हूँ। ये हमारे पास एक लेस देन का साइन है और एक ग्रेटर देन का साइन है। साइन के अंदर हमारे पास कुछ भी लिखेंगे तो हम यहाँ पे इस चीज को टैग कहलाते हैं। हमारे पास कुछ टैग जो होते हैं वो हमारे पास ऑटो क्लोजिंग टैग होते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे ये चीज बिल्कुल आपको बताऊंगा। BR का एक टैग हमारे पास अवेलेबल होता है जिसको हम कहते हैं कि ये एक ऑटो क्लोजिंग टैग है। और कुछ टैग ऐसे होते हैं जो ऑटो क्लोजिंग टैग नहीं होते। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि HTML का जो टैग है वो हमारे पास ऑटो क्लोजिंग टैग नहीं होता, उसका हमें एक टैग के अंदर ये चीज़ लिखनी पड़ती है। अब यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं कि हमने HTML लिखा तो हमें एक जो भी चीज़ हमने दिखानी है अपनी स्क्रीन पे एक पूरा होल टैग है और इसके अंदर हम यहाँ पे H1 H2 और मुख्तलिफ टैग्स यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे हमने जैसे पिछली वीडियो में ये एक पेज बनाया था, उस पेज को लेके चलते हैं और उस पेज को देखते हैं कि हम यहाँ पे कैसे एक HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के मेथड को यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखें कि हम कोड की स्क्रीन पे वापस आ गए हैं और कोड की स्क्रीन पे ये देखा जाए कि एक बॉडी का टैग हमने यूज़ किया हुआ है और बॉडी के टैग के अंदर हमने ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग को यूज़ किया है। अब इसके साथ साथ हम यहाँ पे देखते हैं कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है। तो सबसे पहले हमारे पास एक टैग आता है, H1 का टैग आता है और H1 का टैग हमने लेट्स सपोज लिख दिया हे वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे अगर हमने ये लिखा तो हमारे पास ये बिल्कुल यहाँ पे शो होगा। इसके साथ साथ हमारे पास H2 का टैग भी होता है। हम इसको देखते हैं कि ये हमारे पास टैग क्या है। ये हमारे पास साइज में H1 के साइज में ये बिल्कुल छोटा है। तो हम ये देखते हैं कि H1 का टैग बेसिकली रिप्रेजेंट करता है और हेडिंग के एक सेक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है। हम इस वीडियो में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पे देख रहे हैं तो हम यहाँ पे यही चीज़ देखेंगे कि हमारे पास टेक्स्ट क्या होता है, हम कैसे टेक्स्ट को अपने HTML की फॉर्मेटिंग में या फिर अपनी वेबसाइट में शो करवाते। तो यहाँ पे H1 का टैग आ गया, H2 का टैग भी ऐसे ही है और ऑल राउंड H6 तक ये टैग्स हम यूज़ करते हैं। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ और H6 तक ये हम टैग्स यूज़ करते हैं। और इन टैग्स का बेसिकली भी मकसद क्या है कि हमारे पास ये टैग्स हम यूज़ करके अपनी वेबसाइट पे ये शो करवा सकते हैं, कुछ कंटेंट को शो करवा सकते हैं HTML के थ्रू। अब यहाँ पे हमारे पास H1 का टैग है, H2 का टैग है। ये बेसिकली हेडिंग के लिए टैग्स यूज़ किए जाते हैं और हेडिंग के लिए जब टैग्स यूज़ किए जाते हैं तो उसके साथ साथ इसमें हमें बेनिफिट ये है कि H1 का टैग सबसे हेडिंग दिखाने के लिए, शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ हमारे पास H2 का, H3 का, H4 और 5 और ऑल अराउंड 6 तक टैग हैं जो कि डिफरेंट साइजिंग पे हमें डिफ़र कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास एक टैग और आता है। हम यहाँ पे बिल्कुल टैग्स को डिस्कस कर रहे हैं, आगे जाके हम फॉर्मेटिंग भी देखेंगे कि इन टैग्स की फॉर्मेटिंग हम कैसे करते हैं। हमारे पास एक P का टैग यूज़ होता है। तो P का टैग हमें पैराग्राफ को डिनोट करता है कि हमारे पास ये पैराग्राफ हम यूज़ कर रहे हैं, कि हमने एक अपनी वेबसाइट में कहीं भी पैराग्राफ लिखना है तो हम पैराग्राफ P के टैग के अंदर लिखेंगे ताकि हमारे पास वो पैराग्राफ यहाँ पे शो हो जाए। अब यहाँ पे हमारे पास लॉरम अगर हम लिखें और VS कोड एमिट एब्रीवेशन हमें ये प्रोवाइड करता है कि हम अगर ये कीवर्ड लिखते हैं लॉरम तो हमें एंटर दबाने पे ये हमें एक रैंडम पैराग्राफ दे देता है ताकि हम यहाँ पे उसे यूटिलाइज़ कर सकें फॉर द टेस्टिंग पर्पसेस के लिए। तो यहाँ पे देखा जाए कि वो पैराग्राफ हमें शो हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे वो टेक्स्ट जो हमने लिखना था वो यहाँ पे शो हो गया है। हमारे पास H1 का टैग बहुत यूज़ होता है और पैराग्राफ का टैग बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब इसके साथ साथ हमारे पास एक और टैग है जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे हमारे पास B का टैग जो कि हमें बोल्ड के लिए एब्रीवेशन देता है कि हम यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड दिखा दें तो उसके लिए हम यहाँ पे B का टैग यूज़ करते हैं। और B के टैग के अंदर हम यहाँ पे लेट्स सपोज लिख देते हैं, ताकि टेक्निकल लिख देते हैं
और यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास साकी टेक्निकल बोल्ड में नज़र आएगा। इसके साथ हमारे पास एक इटैलिक करने के लिए, इटैलिक शो करवाने के लिए एक हमारे पास टैग यूज़ होता है, आई का टैग यूज़ होता है। और यहाँ पे अगर साकी लिखते हैं तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे वो इटैलिक हो जाएगा हमारे पास। इसके साथ एक और हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में एक टैग यूज़ होता है जिसे हम स्ट्रॉन्ग का टैग कहते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग का टैग बिल्कुल बी के टैग में ही यूज़ होता है, मतलब कि बी का टैग और स्ट्रॉन्ग का टैग सेम ही है। लेकिन जब आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यूज़ करते हो, अपनी वेबसाइट को किसी गूगल के सर्च इंजन पे रैंक करवाते हो, तो यहाँ पे इन टैग्स को यूज़ करना बहुत ही केयरफुली यूज़ करने से आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आता है। उसके अलावा आप अपनी वेबसाइट को रैंक नहीं करवा सकते। तो इसलिए ये देखना ज़रूरी होता है कि स्ट्रॉन्ग का टैग आपका बेसिकली इसका वर्ड ही शो करवा रहा है कि ये टैग बेसिक करेगा क्या। ये आपके वेबसाइट पे एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालेगा कि मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। जैसे हम अगर किसी टेक्स्ट को बोल्ड कर लें तो हमारी जो आइज़ हैं वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होती हैं उस बोल्ड टेक्स्ट पे। इसी तरह हमारे पास स्ट्रॉन्ग के टेक्स्ट पे भी वो आइज़ अट्रैक्ट होंगी ताकि हमारा जो यूज़र है वो आपके उस कीवर्ड पे फोकस कर सके। तो यहाँ पे हम साकी लिखते हैं और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आपको बिल्कुल वही चीज़ नज़र आएगी जो आपने बोल्ड में लिखी है, लेकिन दोनों का फ़र्क मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे हमारे पास यूजुअली हमें यूज़ करने के लिए हमें कोई कैलकुलेशन मेथड या फिर कोई केमिकल फार्मूला लिखना पड़ता है, तो उसके लिए हम एक सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे सबस्क्रिप्ट के लिए यूज़ किया जाता है, सुपरस्क्रिप्ट के लिए सब यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम CO2 लिखें और CO2 लिखा तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि वो सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे यूज़ हो रहा है। और अगर हम SUP लिखते हैं तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि हम यहाँ पे वो सुपरस्क्रिप्ट में यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम कंक्लूजन में एक पैराग्राफ HTML का H1 का टैग और दूसरे टैग्स को यूज़ करके कुछ लिखते हैं ताकि हमारे पास ये शो हो जाए कि हमने जो आज परफॉर्म किया है वो यहाँ पे इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड पे कहाँ यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम लेट्स सपोज एक HTML का टैग लिखते हैं, दिस इज़ माय होम पेज। और यहाँ पे P का टैग लिखते हैं। हम यहाँ पे एक यूटिलाइज़ कर लेते हैं रैंडम टेक्स्ट को और उसके साथ साथ लिखते हैं केमिकल इंजीनियर। और यहाँ पे हम I का टैग लिखते हैं और अपना नाम लिख देते हैं। और उसके साथ हमारे पास हम लिखते हैं, अच्छा आप यहाँ पे बिग टैग भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास एक P का टैग जो है वो आप बिगर में भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमारे पास ये कन्वेंशन समझी जाती है कि टैग का नेम हमारे पास एक वर्ड से ही स्टार्ट हो और वर्ड जो हो वो स्मॉल ही हो, स्मॉल केस में ही हो, लोअर केस में हो, अपर केस में ना हो। तो हम यहाँ पे P का टैग लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं दिस इज़ केमिकल फार्मूला। और यहाँ पे हम इटैलिक में बोल्ड में लिखते हैं, बोल्ड में हम यहाँ पे CO लिखते हैं। और यहाँ पे एक नेस्टिंग भी यहाँ पे अलाउड है, HTML में नेस्टिंग भी की जाती है। सबस्क्रिप्ट का यहाँ पे टैग यूज़ किया जाता है और सबस्क्रिप्ट में हम यहाँ पे 2 लिखते हैं। तो अब यहाँ पे हम अपनी ब्राउज़र स्क्रीन पे जाके देखते हैं कि हमने जो चीज़ यूज़ की है वो हमारे पास क्या इम्पैक्ट अपनी वेबसाइट पे डालते हैं। इसे हम कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे नज़र आ रहा है दिस इज़ माय होम पेज। और यहाँ पे एक रैंडम टेक्स्ट नज़र आ रहा है, उसके साथ साथ आई एम केमिकल इंजीनियर साकी टेक्निकल
और उसके साथ हमारे पास ये जो केमिकल फार्मूला है यहाँ पे वो यूज़ हुआ है, और उसके साथ हमने ये CO और 2 को सबस्क्रिप्ट में लिखा है। तो आज हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को एक इन्हांस तरीके से देखा कि हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को वेबसाइट में कैसे यूज़ करते हैं, और HTML में वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है। तो लाइक और सब्सक्राइब मस्त कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।